जब एक युवा आर्थिक आकर्षण बनेगा तो दुल्हन अपने आप आएगी। जरूरत है आज हमें अपनी सोच बदलने की। लड़कियों को बोझ न समझकर बल्कि उसे बहादुरी का प्रतीक मानेंगे तो यह समस्या अपने आप समाप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल में दुल्हन संकट के बारे में। यानी कि हिमाचल में क्यों युवा अकेले रह रहे हैं, क्यों अविवाहित रह रहे हैं, क्यों उनकी शादी नहीं हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में हर 1000 लड़कों के ऊपर 924 लड़कियां हैं। यानी कि हर गांव में 8 से 10% युवक जीवन साथी की तलाश में भटक रहे हैं। कुल्लू के मलाना जैसे इलाकों में तो ये संख्या 40% तक बढ़ चुकी है। आखिर क्यों बन गया है देवभूमि ब्राइडल एस्टेट? इसीलिए हमें समझना होगा इस संकट की जड़ों को। आइए जाने क्या कारण है। पहला कारण है लिंग अनुपात में भेद, सेक्स रेशो में डिफरेंस। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हिमाचल में 1000 लड़कों के ऊपर सिर्फ 924 लड़कियां ही हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा लड़कियों का पलायन जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है हिमाचल में ब्राइड शॉर्टेज क्राइसिस के लिए। लड़कियों का पलायन यानी कि देखिए, हिमाचल की लड़कियां पढ़ने लिखने के लिए बाहर शहरों में आ रही हैं, जैसे कि दिल्ली, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़ ऐसी जैसी जगहों में, या शिमला ऐसी जैसी जगहों में। तो क्या हो रहा है, लड़कियों का पलायन स्टार्ट हो जा रहा है। शिक्षा से क्या होता है, जैसे ही वो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करती हैं तो वहीं उनको नौकरी मिल जाती है और वहीं बस जाती हैं। तो ये भी इसका एक कारण है। इसके अलावा दहेज यानी कि डाउरी। पंजाब यूनिवर्सिटी की एक स्टडी हुई है जिसके अनुसार हर एक शादी के लिए जो है 5 से 7 लाख रुपए जो है वो खर्चा होता है, जिसकी वजह से लड़की के परिवार वाले जो हैं रिश्ता देखना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास, खासकर जो गरीब परिवार होते हैं वो रिश्ता देखने ही बंद कर देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। आइए जानते हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीजें जो है इनकी जड़ें कहाँ हैं। इनकी जड़ें हैं हमारी सामाजिक सोच पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्स रेशो जो है उसमें डिफरेंस है हिमाचल में लड़के और लड़कियों का। तो दूसरा इसका क्या है कि लोग जो है उनमें हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव भी किया जाता है। अभी भी हिमाचल की सोसाइटी में बेटे को ओल्ड एज सपोर्ट माना जाता है और बेटी को पराया धन माना जाता है। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार के जो संसाधन हैं उनकी कमियां भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। लड़कियां पढ़ लिख के IAS, डॉक्टर, इंजीनियर ये सारी बन जा रही हैं। तो ऐसी पढ़ी लिखी लड़की जो है वो क्यों एक मजदूर के साथ शादी करेगी, क्यों एक छोटी खेती करने वाले किसान के साथ शादी करेगी? उनकी भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा जातिगत जंजीरें भी इसका एक कारण है। देखिए, लड़कियां पढ़ लिख ले रही हैं तो उनकी सोच में थोड़ा सा वो ब्रॉड माइंडेड हो जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अंतरजातीय लड़कों के साथ शादी करने में अग्री हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल के कांगड़ा जिला के 72% युवक अभी भी सेम जाति में शादी करना प्रेफरेंस करते हैं। इसके अलावा मानसिकता में अंतर भी इसका एक डिफरेंस है। शिक्षित लड़की जो है वो ज्यादा ओपन और ब्रॉड माइंडेड है। वो घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करती है, जबकि ग्रामीण युवक को अभी भी पारंपरिक पत्नी ही चाहिए। तो ये भी इसका एक रीजन है। आइए जानते हैं कि इन सब समस्याओं से क्या प्रभाव हो रहा है। सबसे पहले इसका प्रभाव हमारे सामाजिक ढांचे के ऊपर पड़ रहा है। डॉक्टर राजीव शर्मा जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं IGMC शिमला में, वो बताते हैं कि उनके पास हर हफ्ते 5 से 7 ऐसे युवक आते हैं जो कि शादी ना होने से गहरे डिप्रेशन में हैं। NCRB के डेटा बताता है साल 2022 में हिमाचल प्रदेश में किसानों की आत्महत्या की दर 18% बढ़ी, और जिसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आया वो ये था
कि किसानों के बेटों की शादी के लिए कर्ज का बोझ था उनके पास। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका, वो है नशेखोरी का बढ़ता हुआ चलन। कुल्लू के एक डी एडिक्शन सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि 35% मरीज ऐसे युवक हैं जो अविवाहित होने के कारण नशे की गिरफ्त में आए। पारिवारिक तनाव भी इसका एक प्रभाव पड़ता है। बुजुर्ग माता पिता अपने बेटों के अकेलेपन को देखकर तनावग्रस्त हैं और जिसकी वजह से वो भी सीवियर डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस में आ चुके हैं। इसके अलावा मानव तस्करी भी इसका हमारी हिमाचल की सोसाइटी पे प्रभाव पड़ रहा है। बहुत खासकर गरीब परिवार जो है वो किराए की दुल्हन लाने की ठगी की शिकार हो रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये आंकड़े जो हैं अलग अलग सरकारी रिपोर्ट्स हैं। एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2022 के अनुसार, जो कि थी फार्मर्स सुसाइड इन हिमाचल प्रदेश के ऊपर, तो उसमें ये डेटा दिया गया है। तो आइए अब जानते हैं कि इस संकट को निपटने के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं। सबसे पहले सामाजिक क्रांति, ठीक है, सामाजिक क्रांति लाना बहुत जरूरी है। सामाजिक क्रांति के अंतर्गत हम ये कर सकते हैं कि अपने युवकों की प्रशिक्षण कर सकते हैं कि किस चीज को लेके, कि महिलाओं के प्रति आपको सम्मानजनक व्यवहार करना है और गृहस्थी में भी उनकी भागीदारी देनी है। ठीक है जी। और क्या किया जा सकता है सामाजिक क्रांति में? दहेज विरोधी अभियान भी लगाए जा सकते हैं। गांव में सेंसिटाइजेशन की जा सकती है लोगों की। इसके अलावा सामूहिक विवाह भी करवाए जा सकते हैं गांव में, और शपथ समारोह। और क्या किया जा सकता है? देखो आजकल हम बहुत है ये वाला मतलब चला है एक सामाजिक क्रांति की, बेटी बचाओ। तो हम अब जरूरत है बेटी बचाओ को बेटी सम्मानों में बदलना, यानी कि लड़कियों का सम्मान करना, लड़कियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर देना, लड़कियों की शिक्षा और रोजगार में निवेश करना। उसके अलावा सरकार भी पहल कर सकती है। अब देखिए सरकार ने ना कुछ एक स्कीम्स बनाई हैं, जैसे कि हिम शादी योजना है, जिसमें सरकार बोलती है कि अगर अंतरजातीय विवाह किया जाएगा तो उसके लिए 50,000 रुपए दिया जाएगा। तो इस राशि को बढ़ा के 50,000 से 1 लाख या कुछ ज्यादा कर दें, ताकि ऐसी मैरिजेस के लिए भी प्रोत्साहन किया जा सके। ठीक है जी। इसके अलावा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्थानीय रोजगार में देखिए, क्योंकि हिमाचल में क्या इनफैक्ट पूरे इंडिया में ही सरकारी नौकरियां जो है वो बहुत कम है। तो लोगों को जो है या फिर युवाओं को क्या किया जा सकता है, जो युवा गांव में रह रहे हैं उनको स्थानीय रोजगार करने के लिए जो प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे कि पर्यटन हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी या फिर हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। तो इनको प्रमोट करेंगे तो उससे क्या होगा, युवा जो है वो आर्थिक आकर्षक बन जाएगा। देखो अगर युवा जो है वो आर्थिक आकर्षण होगा तो दुल्हनें खुद ब खुद आएंगी। ठीक है। इसके अलावा मानसिकता में बदलाव की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। युवाओं की या युवकों की जो है वो सेंसिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है, जेंडर सेंसिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा मैट्रिमोनियल मेलों का जो है वो आयोजन किया जा सकता है, जहां पे लड़के और लड़कियां बिना तनाव के एक दूसरे से बात कर सके। ठीक है जी। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये संकट सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं है, बल्कि जो हमारे नेबरिंग स्टेट हैं जैसे कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और उत्तराखंड, वहाँ पे भी ये समस्या जो है बहुत आम है। और अगर हम लोगों ने अभी इस समस्या के ऊपर नहीं सोचा और हम लोग जो है अभी इसके ऊपर जो है नहीं जागे इस समस्या के रिगार्डिंग, तो आने वाले 10-15 साल में हिमाचल जो है वो बुजुर्गों का गांव बन के रह जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है अपनी सोच बदलनी होगी। लड़कियों को हम बोझ न समझें, लड़कियों को बोझ न समझकर बल्कि हमें उनको बहादुरी का प्रतीक मानना होगा। तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है, तभी ये समस्या जो वो समाप्त हो सकती है।
आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। जय हिमाचल, जय भारत।